अच्छा, अब इसमें एक इशू ये है कि क्योंकि अभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, तो पेज को डिफरेंस बनाना होगा, पेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना होगा हमें, ठीक है। इससे ये जो पेज अभी सेट हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है बहुत सारी उसके ऊपर, क्या कहते हैं, मार्ट टाइप के ऊपर। तो मैं करता हूँ, मैं कोई लेआउट ना उठा के लेकर आता हूँ। जैसे कि हमने एक वेबसाइट है, उस पर एक लेआउट बनाया है, उसके अंदर भी यही है। जैसे कि मैं आपको तो खोल के दिखाता हूँ ये वेबसाइट के, इसके अंदर सर्विसेज है ना, तो सर्विसेज में आप देखें ये इस तरीके से। तो अब ये पीछे की इमेज पे पेन ऑयल हो सकता है, आगे ऑयल की इमेज हो सकती है। ये लेआउट हम बना लें अगर अपनी वेबसाइट पे, तो ये बहुत बेहतर लेआउट होगा उससे बनिस्बत जो अभी हमारे पास लेआउट है। तो अब इस लेआउट को हमें कॉपी करके लेके आना है। तो हम इस वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड से ये, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, हम ये लेआउट यहाँ पे बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। वरना हम ये लेआउट बना सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट लेआउट नहीं है। ये पैरेलल एक्स से लेआउट है, उसके लिए हमें करना ही होगा, बल्कि हम करने की कोशिश कर लेते हैं। अभी प्री बिल्ड वेबसाइट्स में जाएंगे हम, और इसमें एडिशनल पेजेस में हम लोग एलिमेंट्स के अंदर पैरेलल एक्स स्क्रॉलिंग, इसको हम लाइव प्रीव्यू करते हैं। तो ये देख रहे हैं हम नीचे स्क्रॉलिंग, ये वो वाली चीज़ आ रही है जो वहाँ पे डेवलप हुई हुई है, ठीक है, ये वही चीज़ है। तो इसको हम ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इधर से ही जो है हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। और होम उस पर किस तरीके से दिखेगा, ये वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, मोबाइल के ऊपर। हमारी ऑडियंस ज़्यादातर मोबाइल की है, क्योंकि मोबाइल पे ही ज़्यादा एड्स आते हैं। तो हमें मोबाइल व्यू को अपना इग्नोर नहीं करना है, हमने मोबाइल व्यू को अपने उसमें रखना है, क्या कहते हैं, जहन में हमेशा। तो ये वाला भी हमारा मोबाइल व्यू पे अच्छा लगेगा। राइट फ्लिप जो हो रहे हैं, ये फ्लिपिंग भी अच्छी है, टॉप फ्लिप हो रहा है, बॉटम फ्लिप हो रहा है। इसकी इमेजेस हम देख लेते हैं किस तरीके से आ रही हैं। ये राइट फ्लिप की स्लाइड फ्रॉम राइट है, इसको हम पेज को रीलोड करके देखते हैं और फिर देखते हैं कैसे आ रहा है। 2 इमेजेस आ गई हैं, स्लाइड फ्रॉम टॉप में, स्लाइड फ्रॉम राइट, स्लाइड फ्रॉम बॉटम। थोड़ा सा मोबाइल पे कंफ्यूजिंग हो रहा है ये वाला। इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा इजी है, हम इसको बना के देखते हैं। तो हमने ये अपना पेज स्क्रॉलिंग वाला ले लिया है, इसको हम व्यू पेज कर रहे हैं। तो ये अब हमारी वेबसाइट के ऊपर ये पेज आ गया है, ठीक है, बन के। तो हम इसको क्या कर रहे हैं हम, और ये देखें ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इस इमेजेस में भी हम कुछ अपनी पेन ऑयल से रिलेटेड कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। तो हमारे को ये बेहतर लगेगा, हम इसको एडिट पेज करते हैं और इस वाले को हम वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं अपना WP बेकरी पेज बिल्डर करेंगे। अब हम ये करेंगे कि जो हमारा होम पेज है मेनली, विजिट साइट करते हैं, और विजिट साइट करने के बाद एडिट पेज कर लेते हैं दोबारा से। एडिट पेज करने के बाद हम ये करेंगे कि ये वाले जो ऑलरेडी ऑप्शंस हैं इन सबको हम डिसेबल कर देंगे। अभी ये हमने डिसेबल रो कर दिया, ऊपर सिर्फ स्लाइडर आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। ये प्रोडक्ट टैब्स को भी मैं डिसेबल कर रहा हूँ फ़िलहाल तौर पे, और तकरीबन सारी चीज़ें हमने डिसेबल करनी है इस पेज की, क्योंकि हम एक नया लेआउट बिल्कुल ले रहे हैं। तो अभी हम फ़िलहाल तौर पे सबको डिसेबल कर रहे हैं और देखेंगे बाद में कि हमें लेना है या नहीं लेना, ठीक है जी। ब्लॉक्स को भी हमने डिसेबल कर दिया। अब अगर मैं अपना पेज प्रीव्यू करूँगा तो मेरे पेज के ऊपर सिर्फ हेडर है और स्लाइडर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने जो एनिमेशंस वाला पेज है, जो मैंने अभी अपनी थीम के ऊपर इंपोर्ट करा है, इसको मैंने एडिट करा है और इसकी मुझे स्लाइड्स चाहिए मेनली। तो मैंने इसको कॉपी करा और बिन हकीम में आके मैं पेस्ट कर दूंगा दोबारा से। कंट्रोल वहाँ से कॉपी करा, यहाँ आके कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक है। इसको स्क्रॉल करके मैं टॉप पे ले जाऊंगा स्लाइडर के नीचे। इसी तरीके से इस नीचे वाली स्लाइड को कॉपी करूंगा और इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पेस्ट हो गया। और अब मैं प्रीव्यू चेंजेस करके देखता हूँ अपनी वेबसाइट के पेज को। तो अगर अब मैं अपनी वेबसाइट के पेज को प्रीव्यू करके देखूँगा तो ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अब थोड़ा सा डिज़ाइन में जान आई है
और इसमें अब हमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें ये ऊपर वाली रो दोबारा से क्लोन करनी होगी। हमने इसको क्लोन करा है, ये 1 वाली दोबारा कॉपी होके नीचे आ गई है, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ। अब मैं अगर प्रीव्यू करूँगा तो आप देखेंगे कि ये स्क्रॉलिंग हो रही है, सही है। अब मैं इनके पीछे अपने ऑयल की जो वो है डिस्क्रिप्शन है वो लगाऊंगा और यहाँ प्रोडक्ट की इमेज लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेजेस चेंज कर रहे हैं, तो इमेजेस के अंदर हम यहाँ पे जो इसकी इमेज आ रही है इसकी जगह मैं लगाता हूँ ऑयल की इमेज कोई। लेट सपोज मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ अपने ड्रीम ईस की इमेज लगा लेता हूँ इस तरीके से, या ये वाली लगा लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। या पेन ऑयल लगा लेता हूँ, पेन ऑयल लगा लेता हूँ क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि वो कैश का हो, क्लाइंट चाहता है कि वो ज़्यादा बिके। और इसके जो डिज़ाइन ऑप्शंस हैं इसके अंदर कवर में जो है वो मैं लगा लेता हूँ इस पेन ऑयल से रिलेटेड जो हमारी एक इमेज थी, इसको मैं कवर में सेट कर देता हूँ। ये लोड हो जाए, लोड हो गई है, इसको मैं सेव चेंज करता हूँ। अब प्रीव्यू चेंजेस करके देखता हूँ। तो अब अगर मैं प्रीव्यू चेंजेस करके देखूँगा तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है बनिस्बत उसके जो पहला डिज़ाइन था। ठीक है, गुड हो गया। अब इसी तरीके से मैं नीचे वाले डिज़ाइंस को अपने चेंज करता हूँ। नीचे वाले डिज़ाइन पे मैं आ गया हूँ और इसके अंदर मैं दोबारा वही इमेज सेलेक्ट करूँगा। इसके अंदर मैं ड्रीमीज़ ले लेता हूँ क्योंकि अब सारे उस तरफ टिल्ट नहीं हो सकते, कुछ हमें इस तरीके से भी लेने होंगे। तो यहाँ से मैं ड्रीमीज़ ले लेता हूँ और ड्रीमीज़ के जो बैकग्राउंड है वो भी हम चेंज कर देते हैं। डिज़ाइन ऑप्शंस में आके कवर में ऐड इमेज करता हूँ और यहाँ पे ड्रीमीज़ की स्लीपिंग इमेज ले लेता हूँ। ठीक है जी, सेव इमेज। प्रीव्यू पेज किया तो ये इस तरीके से ड्रीमीज़ आ गया। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है बनिस्बत जो पहले हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे थे उससे। ठीक है, अब ये ड्रीमीज़ है उसमें थोड़ा सा सोता हुआ दिख रहा है बंदा। थोड़ी सी अगर हम कवर को और अलाइन कर दें, कोशिश करते हैं कि हम अगर कवर अलाइन की ऑप्शंस हैं इसमें, कवर है, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, लेफ़्ट नन, लेफ़्ट सेंटर, राइट बॉटम, राइट सेंटर, राइट टॉप, राइट सेंटर करके हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये राइट पे चली जाएगी और सेंटर में हो जाएगी इमेज। ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा और वो जो हम चाह रहे थे कि वो नज़र आए ना, हम इसको लेफ़्ट सेंटर करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि ये और प्रोडक्ट के पीछे चली गई, हम चाह रहे हैं कि जो औरत सो रही है वो प्रोडक्ट से बाहर आ जाए, तो ये बेहतर आया है। ठीक है, लेफ़्ट सेंटर मैंने उसको करा है तो वो औरत जो है सोती हुई उससे बाहर आ गई है, ये गुड हो गया। इसी साथ फिर हम नीचे दोबारा से इमेज तीसरी वाली चेंज करते हैं। इसमें हमें बियर्ड ऑयल लगानी है, तो बियर्ड ऑयल के लिए ये सेंटर है, इसमें लगाना है हमने, मेनली इसमें बियर्ड ऑयल लगाना है हमने। तो बियर्ड ऑयल के लिए फिर हम यही वाली इमेज ले लेते हैं जैसे हमने ऊपर ली है, या हम इसका डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल यही ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड पोजीशन है उसको हम बियर्ड ऑयल के अंदर जो हमने इमेज डाउनलोड की थी बियर्ड ऑयल की विद मैन, वो डाउनलोड सेव कर देते हैं। ये लोड हो जाए, इसको सेव चेंजेस करते हैं। अब प्रीव्यू करके देखते हैं अपने पेज को। तो अब हमारा पेज जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन इसमें भी जो लड़का है वो तस्वीर के पीछे चला गया है। हम इसका भी अलाइनमेंट ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसको राइट सेंटर करते हैं पहले और देखते हैं क्या हो रहा है। अगर नहीं सही होगा तो फिर हम इसको लेफ़्ट सेंटर कर देंगे। ठीक है, लेफ़्ट ये बेहतर हो गया है। अब हमारा पेज थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है जो हम पहले डिज़ाइन बनाना चाह रहे थे उससे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सिर्फ 3 हैं तो हमने उन्हीं को इन्हेंस करना है। ठीक है, मोबाइल पे इसको चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है।
और इसको हम रीलोड करते हैं। मोबाइल पे आ गया है पेन रिलीफ ऑयल इस तरीके से, फिर ड्रीम ईज़ और बियर्ड ऑयल। ठीक है, तो मोबाइल पे वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। मोबाइल का वर्जन हम बना सकते हैं, वो हम क्लाइंट से डिस्कस कर लेंगे कि अगर उसको ये उस पर नहीं पसंद आ रहा, क्या कहते हैं, मोबाइल पे इसका वर्जन, तो हम इसका मोबाइल वर्जन चेंज कर देंगे। लेकिन इसके अंदर ये हो रहा है कि जो पेन रिलीफ ऑयल है इसके अंदर ये मोबाइल के अंदर दोनों इमेजेस कट हो रही हैं, तो हमें ये इमेजेस चेंज करनी होंगी। देखें बर्ड ऑयल भी कट हो रहा है और पेन रिलीफ ऑयल, तो ये ऐसा लग रहा है कि इमेज जो है ना अपने लेआउट से आउट हो रही है, तो हमें इसको चेंज करना होगा और हमें इसको जो है हमें इसमें सीधी इमेज लगानी होगी। लेकिन चलें उसको भी मैं आपको बताता हूँ इसको हमने कैसे करना है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट को हम सही करते हैं। इसको 1 को हम हटा देते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वाई एक्सिस बेसिस वर्टिकल, इसको हम लेते हैं और इसको हम कर देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। और इसमें जो वाई एक्सेस वगैरह आ रहा है ये हम हटा देते हैं। ठीक है जी। सब टाइटल्स में वुडमार्ट एक्स्ट्रा, इसको हम कर देते हैं बिन हकीम। अब हम प्रीव्यू कर लेते हैं। पेन रिलीफ ऑयल सही है, बिन हकीम का पेन रिलीफ ऑयल। नीचे हम व्यू मोर नहीं करेंगे, व्यू मोर में हम इसको डायरेक्ट कर देंगे शॉप नाउ। ठीक है, और हम जो व्यू मोर का बटन है उसको हम हटा देते हैं, बल्कि हम व्यू मोर के बटन को शॉप नाउ कर देते हैं और शॉप नाउ के बटन को हटा देते हैं क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड पे ना, तो हम इसको शॉप नाउ कर देते हैं। और इसका जो URL है वो हम उस प्रोडक्ट के पेज पे ले जाते हैं जिस प्रोडक्ट का ये ऑयल है। तो जानिए अगर कोई शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट चला जाएगा उस पेन के ऑयल के ऊपर। ठीक है, उस ऑयल के पेज के ऊपर, सॉरी। तो ये आ गया बिन हकीम पेन रिलीफ ऑयल। इसको अगर मैं शॉप नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा उस पेन रिलीफ ऑयल के पेज के ऊपर। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो हम इसको कर देते हैं डिस्कवर द नेचुरल सोल्यूशन। इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ से 2 हटा देते हैं और यहाँ पेन रिलीफ ऑयल था, यहाँ पे ड्रीम ईज कर देते हैं। ड्रीम ईज कर दिया है हमने, यहाँ पे फुल स्टॉप भी हटा दिया हमने और इसको कर देते हैं बिन हकीम। या इस टाइटल हम हटा ही देते हैं क्योंकि टाइटल से जो है ना वो थोड़ा सा रिपीटेशन आ रही है, तो हम टाइटल को हटा देंगे, सब टाइटल को, सॉरी। इसके अंदर हम ड्रीम ईज ऑयल का दोबारा से जो हमें बटन है उस शॉप नाउ का हमने हटा दिया और व्यू मोर का जो बटन है उसको हम शॉप नाउ कर देंगे। और इसका जो प्रोडक्ट पेज होगा वो ड्रीम ईज का प्रोडक्ट पेज होगा, यानी जहाँ प्रोडक्ट लगा हुआ है। इसको हम दोबारा से प्रीव्यू करते हैं। शॉप नाउ आ गया, शॉप नाउ के बाद फिर दोबारा से ड्रीम ईज, और इस तरीके से अब हमें इसका कंटेंट चेंज करना है। तो हम पेज खोल लेते हैं, उस पर हमने कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम उसको कॉपी करके फ्रंट पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा से कंटेंट भी ना लिखना पड़े। ये हो गया। अब हमारा तीसरा बियर्ड ऑयल आ गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको हम टाइटल में बियर्ड ऑयल कर देते हैं। ये हमने बियर्ड ऑयल कर दिया और सब टाइटल हमने हटाना था, तो सब टाइटल में से हम हटा देते हैं। बटन हमारा जो व्यू मोर का है इसको हम शॉप नाउ कर देंगे, शॉप नाउ। इसको ये बियर्ड ऑयल का लिंक होगा। ठीक है जी। इसको सेव चेंजेस कर दिया, प्रीव्यू करते हैं।
और क्योंकि हमारा क्लाइंट भी जो है वो सबसे पहले वेबसाइट उस पर खोलेगा मोबाइल पे, तो हम ये करते हैं जो कटिंग हो रही है ना इमेजेस की, ये हम सही कर देते हैं। उससे ये होगा क्या कहते हैं, अगर बाद में चेंज करना होगा ना वो हम कर सकते हैं इजीली। तो अभी हम सिर्फ इमेज चेंज कर देते हैं और प्रॉपर जो इमेज है ना जो कट ना हो मोबाइल व्यू के अंदर उसको लगा देते हैं, वरना बैड इंप्रेशन चला जाएगा फर्स्ट टाइम में। ठीक है, पेन रिलीफ ऑयल, ड्रीमीज़ और आपका बियर्ड ऑयल, तो ये हमारे 3 ऑयल्स हो गए। अब अगर हम इसका मोबाइल व्यू भी देखेंगे तो मोबाइल व्यू के अंदर ये कटिंग नहीं हो रही सही है एटलीस्ट, तो ये चीज़ हो गई।